हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आदित्य सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, इमेजिन करो, एक तरफ है मॉडर्न मशीन गन जो 1 मिनट में 600 राउंड फायर करती है, और दूसरी तरफ सिर्फ तलवारें, भाले, लांसेस लिए कुछ घुड़सवार कैवलरी मैन। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली मशीन गन्स, राइट? बट हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। हम बात करेंगे उस वॉर की जिसमें राजपूतों ने दूसरे देश में अपनी ताकत, हिम्मत और बहादुरी का परिचय दिया। तो इंडिया से 4000 किलोमीटर दूर इसराइल है। वहाँ पे एक सिटी है हाइफा। ये कहानी है वही की। आज से लगभग 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर वन के दौरान एक ऐसी जंग हुई जिसे मिलिट्री हिस्ट्री का लास्ट सक्सेसफुल कैवलरी चार्ज कहा जाता है। और इस असंभव इम्पॉसिबल लगने वाली जीत के पीछे थे हमारे अपने इंडियन सोल्जर्स, दी जोधपुर एंड मैसूर लांसर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैटल ऑफ हाइफा की, एक ऐसी दास्तान जो हर इंडियन का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। पर अफसोस हमारी हिस्ट्री बुक्स में इसका जिक्र तक नहीं मिलता। लेट्स डाइव इन। द बैकग्राउंड, वर्ल्ड वॉर वन और ऑटोमन एम्पायर। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ईयर था 1918। वर्ल्ड वॉर वन अपने आखिरी दौर में था। एक तरफ थे एलाइड पावर्स जिसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस एक्सेट्रा, और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स जिसमें थे जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर। मिडिल ईस्ट में उस वक्त ऑटोमन एम्पायर, जो आज टर्की है, उनका कब्जा था। उनका कंट्रोल एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी हाइफा पे था जो आज इसराइल में है। ब्रिटिशर्स के लिए हाइफा को कैप्चर करना बेहद ज़रूरी था ताकि वो अपने ट्रूप्स के लिए सप्लाई लाइंस खोल सके। पर दिक्कत ये थी कि हाइफा को कैप्चर करना लगभग इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि हाइफा एक नेचुरल फोर्ट्रेस था। एक तरफ माउंट कैरमल जो एक ऊंचा पहाड़ है, और दूसरी तरफ डी किसौन रिवर जो बहुत दलदल स्वैम्पी थी। ऑटोमन और जर्मन फोर्सेस ने माउंट कार्मल की ऊंची पहाड़ियों पर अपनी हैवी आर्टिलरी और मशीन गन्स डिप्लॉय कर रखी थी। अगर कोई भी सामने से आने की कोशिश करता तो उसे ऊपर से ही भून दिया जाता। एंटर द इंडियन लांसर्स। यहाँ एंट्री होती है हमारे देसी हीरोज की। तो ब्रिटिश आर्मी के पास टैंक्स कम पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने अपने ज्यादातर आर्मर्स यूरोप भेज दिए थे। इसलिए उन्होंने आगे किया 15th इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड को। इस ब्रिगेड में आम ब्रिटिश सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि इसमें थे प्रिंसली स्टेट्स के रॉयल सोल्जर्स, जैसे कि जोधपुर लांसर्स, मेनली राजपूत सोल्जर्स, मैसूर लांसर्स और हैदराबाद लांसर्स। के पास ना ही हैवी टैंक्स थे, ना ही है एडवांस राइफल। इनके पास थे सिर्फ इनके वफादार घोड़े, तलवारें और भाले, लांसेस। 23 सितंबर 1918 को इंडियन लांसर्स को ऑर्डर मिला, हाइफा को कैप्चर करो। ये एक तरह का सुसाइड मिशन था। ब्रिटिश कमांडर्स को भी लग रहा था कि बिना हैवी गन्स के ये लोग मारे जाएंगे, लेकिन हमारे जवानों के सर पर खून सवार था। उनका एक ही मोटो था, जो हुक्म, एज यू कमांड। डी क्लाइमैक्स, डी बैटल एंड डी चार्ज। दोपहर के लगभग 2 बजे अटैक शुरू होता है। स्टेप वन, डी मैसूर मूव। सबसे पहले मैसूर लांसर्स ने एक चतुराई भरी चाल चली। वो माउंट कैरमल की पहाड़ी पर चढ़ गए और उन्होंने ऊपर डिप्लॉय किए गए ऑस्ट्रियंस गन को चुप कराकर साइलेंट कर दिया। स्टेप टू, दी जोधपुर चार्ज। इधर नीचे जोधपुर लांसर्स के लेजेंडरी कमांडर मेजर दलपत सिंह शेखावत ने अपने घोड़े को दौड़ा दिया। सुनने की कोशिश करो। घोड़े की टप टप की आवाज़, दुश्मन की तरफ बरस रही मशीन गन की गोलियां। रास्ते में दलदली ज़मीन आई, रेलवे ट्रैक्स आए, पर जोधपुर लांसर्स रुके नहीं। उन्होंने अपनी स्पीड और बढ़ा दी।
सोचो, मॉडर्न गन चलाने वाले टर्किश और जर्मन सोल्जर्स ने जब घुड़सवारों को बिना डरे अपनी तरफ आते देखा हो तो उनके हाथ कांपने लगे। इंडियन सोल्जर्स ने सीधे दुश्मन के मशीन गन नेस्ट लांसेस भाले से अटैक किया और दुश्मन को वही ढेर कर दिया। सिर्फ कुछ ही घंटों में हमारे इन निर्भर फियरलेस जवानों ने पूरे हाइफा सिटी को दुश्मन के चंगुल से आज़ाद करा दिया। दी मेरेकल कैजुअल्टीज एंड आफ्टरमैथ। ये जंग किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इस बैटल के स्टैट्स देखकर मिलिट्री एक्सपर्ट्स आज भी हैरान होते हैं। इंडियन कैजुअल्टीज हमारे सिर्फ 8 जवान शहीद हुए और 34 घायल। हालांकि उनके सबसे बड़े हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत इस चार्ज के दौरान शहीद हो गए, जिनको बाद में मिलिट्री क्रॉस दिया गया। इस जीत ने पूरे वर्ल्ड वॉर वन के डायनेमिक्स को बदल दिया और आगे चलकर यही विक्ट्री इजराइल देश की फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। दोस्तों, अगर आप कभी दिल्ली गए हैं तो आपने तीन मूर्ति चौक का नाम ज़रूर सुना होगा। वो जो तीन मूर्ति 3 स्टैचूज़ है ना, वो एक्चुअली जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स के उन्हीं शहीद जवानों की है जिन्होंने हाइफा को आज़ाद करवाया था। और इस चौक का ऑफिशियली नाम भी अब तीन मूर्ति हाइफा चौक रख दिया गया है। हर साल 23 सितंबर को इंडियन आर्मी हाइफा डे के रूप में मनाती है। ऐसे थे हमारे देश के वीर जवान जिन्होंने लांसेस और तलवारों के दम पर मॉडर्न गन्स को हरा दिया। अगर आपको उनकी ये दास्तान सुनकर गर्व फील हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।